हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की जारी श्रृंखला आपके सामने लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें भिन्न के प्रश्न चल रहे हैं और उसमें आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक जो कि हर एक कंपटीशन की रीढ़ है, भिन्नों की तुलना। भिन्न दे देता है, कहीं कह देगा कि इसको आरोही क्रम में लिखिए, कहीं कह देगा इसको अवरोही क्रम में लिखिए, या तो कहीं कह देगा कि निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन है या सबसे बड़ी भिन्न कौन है। इस प्रकार के एक दो जैसा प्रकृति है उस हिसाब से कंपटीशन में शामिल होता। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके चलते हैं इस पर। भिन्नों की तुलना करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इतने कर सकते हैं, पहले उसको दशमलव रूप में बदल दें। एक तरीका ये है, दशमलव रूप में बदल करके हम चेक कर लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दूसरा तरीका है हर समान कर लीजिए, अगर हर समान नहीं है तो। तीसरा तरीका आता है अंश समान कर लीजिए, अगर हर बहुत बड़ा है, लासा उसा ज़बरदस्त आ रहा तो आप अगर अंश में छोटा पा रहे हैं तो अंश समान कर लीजिए, इससे भी काम बन जाएगा। और एक चौथा तरीका है, अगर अंश जितने भिन्न दिए गए हैं अंश व हर में अंतर समान हो, अंश व हर में अंतर समान हो, ऐसी स्थिति देख लेते हैं। इन तीन चार तरीके से आप जो है बड़े ही आराम से बहुत ही कम समय में पता कर लेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो चलिए हम इस पर क्रमशः चारों पर दशमलव रूप में बदल के, हर समान करके, अंश समान करके, अंश व हर में अंतर समान करके चेक कर लेते हैं कि कैसे हम भिन्नों की तुलना करते हैं। मान लीजिए हमको मिल गया प्रश्न 1/2 व 2/9 में कौन भिन्न बड़ी है। 1/2 व 2/9 में कौन भिन्न बड़ी है। तो इसमें हम सभी प्रक्रियाओं को आजमा करके देख लेते हैं जो हमको सुविधाजनक पड़ता है। पहले हम इसको दशमलव रूप में देख लें। दशमलव रूप, तो दशमलव रूप में आप पाएंगे कि जैसे 1/2 है, 1/2 आपने 0.2 बच्चे 10, 0.5 आ गया, 2/9 है 0. ये हो गया 20, 9 दूनी 18, 2 20, फिर 9 दूनी 18। अब ये देखिए 2 अंक तक तुलना कर लीजिए या एक अंक पर ही तुलना कर लीजिए। यहाँ दशमलव के बाद पहला अंक, दशमलव के बाद के अंक से ही तुलना करते हैं। पहला अंक जो बड़ा होगा वही इसका, इसमें पहला अंक दशमलव के बाद 5 अंक है, इसमें 2 है। इसका मतलब क्या है, 1/2 बड़ा है किससे, 2/9 से। ये तो हो गया दशमलव रीत से। आप भाग कर लीजिए, जब कम है तो भाग कर लीजिए। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, 1/2 है, 2/9 है, तो पहले हम करते क्या हैं कि अंश का मान लीजिए हम लासा निकाल लेते हैं। 2 और 9 का लासा क्या होगा, 18 होगा। 2 और 9 का लासा 18 होगा। दोनों भिन्न के लिए लासा तुरंत लिख दीजिए। अब 2 और 9 का लासा हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 से हम 18 में भाग करेंगे, कितनी बार गया, 9, 2 9 18, 9 1 9, 9। जो 9 बार जाएगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे वाले से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसका ऊपर वाले में अर्थात अंश में गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी है। तो पहले का बड़ा है, पहले का मतलब 1/2 का बड़ा है, तो 1/2 बड़ा है 2/9 से। अब ये स्थिति हो गई। अब अगली स्थिति देख लेते हैं, इसी पर हम देख लेते हैं। अब इसमें हम हर समान ना करके तीसरी विधि अपनाते हैं। तीसरी विधि है अंश समान करना। तो अंश में 1/2 है, 1/2 का हम क्या निकालेंगे, लासा। 1/2 का लासा कितना आएगा, 2 आएगा। अब 1 से आप 2 में भाग, अब दोनों अंश से इस लासा में हम भाग करेंगे। 1 दूनी 2, 2 बार गया तो 1 गुणे 2 हो गया, बटे हर वैसे रहने दीजिए। फिर 2 से 2 में भाग किया तो 2 से 2 में भाग करने की जरूरत है नहीं, लासा जो है वही लिखना है। तो आप जो है लासा मूल रूप में रख दीजिए, बटे 9। अब बताइए इसका आ गया 2/2
और इसका आ गया 2/9, 2/2 और 2/9, मतलब 2/2 करेंगे, एक आएगा 2 का 9, 2 उतना ही आएगा। तो अब बताइए, मान लीजिए यही 2 भाग है, एक भाग यह है, एक भाग यह है। इस भाग का आपने केवल 2 भाग कर दिया, मतलब इसके केवल 2 हिस्सेदार हैं, तब बड़ा टुकड़ा बनेगा कि जब इसके 9 हिस्सेदार हो जाएंगे तब बड़ा टुकड़ा बनेगा। बोलिए, इतना तो आप जान ही सकते हैं। मतलब 2 रुपया है, 2 रुपया 2 लोगों में बांटना है तब ज़्यादा मिलेगा, कि 2 रुपया 9 लोगों में बांटोगे तब ज़्यादा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पहली स्थिति ही ज़्यादा वाली है, अर्थात पहली किसका आया है, 1/2 का। 1/2 बड़ा है किससे, 2/9 से। समझ गए? तो ये तीसरी विधि है। और चौथी विधि जो है, जब हर और अंश का अंतर समान होता है तब उसको अप्लाई करते हैं, और बहुत ही कायदे की विधि है। चलिए देख लेते हैं उसको भी। देखेंगे, जब भिन्नों के अंश व हर में अंतर समान हो तो इसमें एक रूल बनता है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब ये अप्लाई होता है जब एक के साथ 3-4 भिन्न दे दें और कह दें कि इसमें से इसको चाहे आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, ऐसा कुछ। और अक्सर जो है इसी प्रकार का प्रश्न आता है, देखने में तो लगेगा, देखिए 4/5 है, 5 में से 4 निकल गया, कितना आया अंतर दोनों का, 1 आया। 6 में से 5 निकल गया, अंतर कितना आया, 1 आया। 7 में से 6 निकल गया, अंतर कितना आया, 1 आया। मतलब सबके अंश और हर में 1 का ही अंतर है। तो इसमें हमको जरा सा भी ध्यान नहीं देना, केवल हमको इस रूल्स को फॉलो कर लेना है। यह रूल्स कहता है कि जब भिन्नों के अंश व हर में अंतर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। इसमें बड़ा अंश किसका है, 6/7, ये सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी कौन होगी, 5/6, और सबसे छोटी कौन होगी, 4/5। अब बाय द वे, आपको ए स्थित अंतर वाली समान नहीं मिल रही है, तो समान वाली अंतर नहीं मिल रही है, तो इसमें आप क्या करते, तब इसमें आप यही कर लेते कि 4, 5, 6 या 5, 6, 7, जिसमें से आपको सुविधाजनक जो लगता उसी के हिसाब से आप लासा निकाल के, चाहे अंश का लासा करके अंश को समान कर लेते, चाहे हर का लासा लेकर के हर को समान कर लेते, या इनको दशमलव रूप में बदल करके आप जो है इसको निकाल लेते। अब हमने हर प्रकार के प्रश्नों को बता दिया। अब हर एक संक्रिया पर हम अभ्यास करेंगे और आप अपने ज्ञान को वहाँ पर उसके साथ सहसंबंध जोड़ते हुए आगे बढ़िएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। दिया है 3/5, 7/9 व 11/13 में बड़ी भिन्न। 3/5, 7/9 व 11/13 में बड़ी भिन्न। ये सब जो है एकदम सरलतम रूप में है। कभी कभी होता क्या है कि आध भिन्न जो है सरलतम रूप में नहीं होती, तो वहाँ सुविधा के हिसाब से सरलतम रूप में कर लेते हैं। अब चलिए इसमें मान लीजिए हम हर को समान कर रहे हैं, तो 5, 9 और 13, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। 3, 7, 11, ये भी ज़बरदस्त मिलेगा लासा। तो बहुत जल्दी चाहिए, तो 3 में आप क्या करिए, 5 से भाग कर लो, 0 बढ़ाओगे 30 हो जाएगा, 5 6 30। चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरा हो जाएगा 7/9, 0 दशमलव, ये हो जाएगा 70, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, तो 9 7 63 हो गया। अभी एक अंक चेक कर लो, किसी में 2 अंक 3 अंक बराबर रहते, चौथे अंक पे जाके मिलता है, तो वहाँ लासा ही सुविधाजनक होता है। नहीं तो दशमलव बिल्कुल ही आसान है। वो तो प्रकृति के हिसाब से किसका चयन करना है वो वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे आप। 11/13 है, 0 दशमलव 110 हो जाएगा, तो 13 8 104, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए 0.6 का मतलब मान लीजिए 60 पैसा हो गया, ये 70 पैसा हो गया, ये 80 पैसा हो गया। दशमलव के बाद अगर रुपए पैसे से तुलना कर लें, या दशमलव के बाद वो पहले अंक पर 6 है, पहले अंक पर 7 है, पहले अंक पर 8 है, तो दशमलव यही कहता है कि जिसका अंक बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी है। तो सबसे बड़ा कौन है, 11/13 है। उससे छोटा कौन,
7/9 है। सबसे छोटा कौन है? 3/5। तो यहाँ बड़ा और छोटा के साथ साथ ही आप एक प्रश्न का और उत्तर दे रहे हैं जो कि पूछता है कि निम्नलिखित भिन्नों में अवरोही क्रम कौन है। ये देखिए, बड़ी है, उससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, या इसी को चेंज कर देगा, इस भिन्न में आरोही क्रम कौन है। तो आपको प्रक्रिया वही करना होगा, केवल इस तरह से आपको फॉलो करना होगा। ऐसे 7/9, फिर ऐसे 11 पहले 3/5, फिर 7/9, फिर 11/13। तो जिस रूप में आप पूछे उस रूप में आप उत्तर दीजिएगा। वहाँ पहले प्रश्न को कायदे से समझ लीजिए कि कौन सा रूप पूछ रहा है। दिया गया है एक बहुत ही रुचिकर प्रश्न दिख गया इसी से आधारित कि निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है। MPPSC मतलब मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया है प्री 2015 में। प्रश्न ऐसे ही देख रहे थे, मिल गया। हमने कहा देख लीजिए किस प्रकार से ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें 2/3 से छोटी नहीं है। प्रश्न समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है, इससे छोटी नहीं है। इसका मतलब और सब इससे छोटी होंगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 2/3 को चेक करिए। ये थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, जब आप खुद स्थिर होकर लगाओगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो देखेंगे 2/3 है, 0 लगाया, 20 हुआ, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 2 20, ऐसे ही ये जाता रहेगा। हम आपको बता चुके हैं कि ये पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। उसके बाद हम देखते हैं 7/12 को। 7/12 0.70 हो गया, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×5 = 60। और चलिए तो छोटी होगी, क्लियर। फिर हम 11/18 को चेक कर लेते हैं, 0. अब इसमें 1 का 4 है और वह क्या है, या तो आप लासा लेकर के चेक करिए, ये भी एक तरीका है। 12, 18, 15 और 24 का लासा लेके चेक करिए, नहीं तो जब तक लासा लेंगे तब तक दशमलव रूप में चेंज करके आराम से निकाल लेंगे। 110 हो गया, 18, 25, 90, 18 छक्का 108। देखिए इसमें 6 आया है। अभी ये अपना थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मांग रहा है। तो 18 छक्का 108, 2 20, 18 को 18, 2 20, मतलब ये 6 है, 6 1 है, क्लियर हो गया, छोटा है। अब सी वाले को देखते हैं। सी वाला है 9/15, 0 लगाया, 90 हो गया, 15 छक्का 90। ये भी उससे छोटा ही है। ये 66 पैसा है, 50 के रेंज में है, ये 61 है। चलिए अब इसका मतलब एक ही बच रहा है। एग्जाम टाइम में आपके पास ये पता है कि जब ये चारों इससे छोटे हैं तो भिन्न कौन सी 2/3 से छोटी नहीं है, अर्थात जो छोटी नहीं है वह बड़ी है। तो बड़ी कौन है, 17/24। 17/24 ही अपना इसका आंसर हो जाएगा। आप 17 में 24 से भाग करके चेक कर लीजिए, इसका हो गया ही आंसर। तो देखिए इस तरह से बेसिक ज्ञान छोटी परीक्षाओं के साथ साथ बड़ी परीक्षाओं में भी काम में आते हैं। और कोई भी प्रश्न ना तो छोटा है ना तो कोई बड़ा है, हर प्रश्न का मूल्य समान होता है, केवल वह प्रश्न पत्र में अगर शामिल हो गया तो। इसलिए हमको हर चीज़ पर बहुत ही विहंगम दृष्टि डालना है, कायदे से देखते हुए तब आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न इसमें पूछता है, निम्न में कौन से भिन्न आरोही क्रम में हैं। आरोही क्रम का मतलब कम से ज़्यादा की हो, छोटे से बड़े की हो, ये आरोही क्रम होता है। अब इसमें देख लीजिए सभी भिन्न सब में वही है, केवल क्रम में चेंजिंग है। अब 9/11 है, 7/8 है और 5/7 है। तो अब जो चारों विधियां बताई गई हैं उसमें से इस पर 3 विधि अप्लाई होगी, चौथी विधि नहीं, क्योंकि 9 और 11 में 2 का अंतर है, 7 और 8 में 1 का अंतर है, 5 और 7 में 1 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है। तो 2 का तो लागू हो सकता है, 1 का ही नहीं लागू होगा। तो उसको ना लागू करके आप दशमलव रूप में कर लीजिए, बिल्कुल ही आसान होगा। 0.90 हो गया, अभी 90 हो जाएगा। तो 11 8 88, फिर आगे बढ़िएगा, लेकिन एक बार तेज़ी से चेक कर लो। 0.70 हो गया, 8 8 64,
8 9 72, वो भी चालाकी किया है। 50 हो गया, 0.7 7 49। तो क्लियर हो गया कि ये जो है सबसे छोटा। इन दोनों में एक अंक 2 अंक और बढ़ देते हैं। देखिए हुआ था 90, 11 थे 88, 2 90 20, 11 9 11, 8 9 20 90, 11 थे 88। अच्छा 8 1 ऐसे चलता रहेगा। इसमें देखिए 70 है, 8 8 64, 6 70 60, 8 7 56। तो आप देख रहे हैं ये 0.81 है, ये 0.87 है, ये 0.70 मानते हुए चलिए, चलो कुछ और भी होगा, लेकिन ये 0.7 है। ये देखिए 81 पैसा हो गया, ये 87 पैसा हो गया, ये 70 72 पैसा जो भी बनता है। तो क्लियर हो गया कि बड़ा कौन है। आरोही क्रम में लिखना तो छोटा लिखना होगा। सबसे पहले आप जो है 5/7 को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा 9/11 है, और लास्ट में सबसे बड़ा 7/8 है। बताने में समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इतने में आप सवाल लगा चुके होते और ऑप्शन भी चुन चुके होते। तो ये सब टाइम ध्यान देना है, टाइम सेविंग पर, किस तरह से अपना समय बचे, जल्दी से जल्दी जो है काम पहुंच जाए। तो देखिए कौन विकल्प अपने नियम पर आता है। 5/7, 9/11, 7/8, अर्थात अपना इसी वाला सही है। तो ये भी आया हुआ प्रश्न है और कैंडिडेट सिलेक्शन में अपनी भूमिका अदा कर चुका है, इसलिए इसको उपेक्षित निगाह से नहीं देखेंगे, सम्मानजनक निगाह से देखिएगा। तो इस तरह से आरोही क्रम और भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया, और आप इस पर जो आधारित एक्सरसाइज हो उसको करिए। हाँ, आपको कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जिससे हमारा आपका एकदम सामंजस्य बन जाए और निरंतर वीडियो आपको मिलती रहे, आपका भविष्य उज्जवल बने। थैंक यू।